everyone. Is my voice audible, PPT visible? Please reply in the chat box so that we can begin with the session. Okay. So without any further ado, let's begin with the session. And thanks a lot for being a part of the webinar today. And this is going to be a very, very interesting session as we are dealing with preschool teaching today. And preschool teaching काफ़ी चीज़ों में इसके डायमेंशंस में बहुत एक्सपेंशन आया है, तो उसको हम लोग बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफिकेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टीचिंग में चेंजेस आए हैं और व्हाई प्री स्कूल टीचिंग इज बीइंग टेकन एज अ टॉपिक टुडे. सो प्री स्कूल एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, एंड स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी and 2020 and national curriculum framework for foundational school, that is 2022. Early childhood care and education has manifested its real cardinality and value. क्या है वो असल में, ये ज़्यादा इस पॉलिसी के आने के बाद और अच्छे से क्लियरली पता चला है. तो इसी के ऊपर की पॉलिसी क्या कहती है, एनसीएफ क्या कह रहा है प्री स्कूल टीचिंग के बारे में, इसके ऊपर हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे. तो अगर आप एनईपी के डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो बार बार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का नाम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का नाम आप बार बार सुनेंगे. तो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, इसको हम लोग आज थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे आज. तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसका फोकस है ऑन नर्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टिपिकली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years. जो हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है प्री स्कूल में वो 3 to 5 years हम लोग आइडियली लेते हैं. और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 85% जो बच्चे का ब्रेन का क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट होता है वो इसी टाइम पर होता है जब बच्चा प्री स्कूलर होता है. तो तो क्या होता है ना कि प्री स्कूल की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस चीज को हमने इनकॉम्पास किया एजुकेशन पॉलिसी में. ये बिल्कुल भी बिना सुपरविजन के नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जो इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो प्री स्कूलर है उसका 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रहा है प्री स्कूल में हो रहा है, तो उसके ऊपर तो ध्यान देने की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबल एक जॉब है. तो अब कोशिश क्या करनी है, अगर हम लोग अब सीधे सीधे प्री स्कूलिंग टीचिंग पर आते हैं, तो एक बहुत ही स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ पे बच्चा जो है वो एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करे और लर्न करे प्ले बेस्ड मेथड से. तो अब प्ले बेस्ड मेथड से ज़्यादा बच्चे को हम लोगों को पढ़ाना है, ज़्यादा रट्टेबाजी या कॉग्निशन डेवलपमेंट में जो है. मैम प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम, आई एम ट्राइंग टू डू दैट. ओके, ठीक है. तो हमें बच्चे को बहुत ही स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना और लर्न करता है थ्रू प्ले बेस्ड एक्टिविटी. और हम बच्चे का होलिस्टिक सारा चीज का 360 संपूर्ण विकास के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें बच्चे के कॉग्निशन के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि काम करना है, उसके सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सब कुछ हो रहा है. तो कोई भी जो डायमेंशन है वो ओवरलुक नहीं हो सकता है. तो ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी और भी ज्यादा क्रिटिकल काम है प्री स्कूल टीचिंग का, क्योंकि आप बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी के साथ डील कर रहे हैं और जो भी आप शेप देंगे तो 85% ब्रेन क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट, बार बार ये बोला जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है. अब इसको अगर और एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो गुरुकुल सिस्टम से एनईपी ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है कि बच्चे में ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई जो करता है वो चैप्टर्स तो समझ ही जाता है, बट बच्चे को क्यूरियोसिटी बच्चे में डेवलप करानी है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो स्कूल में बच्चे के अंदर फैसिलिटेट करना एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग बच्चे को एक अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं. तो सिर्फ रोट लर्निंग तो खैर बिल्कुल ही ऑब्सोलीट कर दी गई है. आपको स्किल जो है वो ऑब्जर्वेशन का, क्यूरियोसिटी का इनकलकेट करना है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को कोई बग ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी करा रहे हैं जहाँ पे हम लोग बच्चे को बटरफ्लाई को या एंट को ऑब्जर्व करने के लिए सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या करना है कि हम लोग बग ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए कि क्लास नर्सरी के लिए, और इसमें बच्चे को हम लोग क्या लर्निंग आउटकम हमारे माइंड में होना चाहिए
कि बच्चा ऑब्जर्व करे कि एंड कैसे दे वर्क टुगेदर, ठीक है, और कैसे वो टनल्स बिल्ड करती हैं, और कैसे वो अपना गैदर करती हैं फूड को, और क्यों जो एंड्स होती हैं वो साथ में काम करती हैं। और जब ऐसे ऑब्जर्वेशन को आप फैसिलिटेट कराते हैं, और सिंपल एक बग ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी दैट अ प्ले स्कूल कैन डू, लेकिन इसका आउटकम बहुत ज्यादा अच्छा है। ये ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, लीड करेगा बच्चों के अंदर डिस्कशन अबाउट कोऑपरेशन, टीम वर्क, इंसेक्ट का रोल इन द इकोसिस्टम, उनकी एनाटॉमी कैसी होती है, उनका डिटेल्स पे कि कैसे उनका चलना है, कैसे उनका फिरना है, वो कैसे अपने आइडियाज और स्ट्रैटेजीज को यूज करती है। इफ वी ऑब्जर्व एंड्स, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न। फिर लाइफ साइकिल क्या होती है, उनके पैटर्न्स क्या हैं, और एक कीन आई बच्चा डेवलप करता है टू द डिटेल्स एंड द चेंजेस दैट हैपन ओवर टाइम। तो है तो ये बहुत छोटा सा एक एक्टिविटी, मगर लर्निंग आउटकम जो हमारे दिमाग में है वो दैट इज दैट इज अपस्किलिंग द चाइल्ड, क्योंकि इसने ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी सब कुछ किया थ्रू अ सिंपल एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्टिविटी अगर हम लोग क्लास में डालते हैं लाइक सिंक एंड फ्लोट, तो हम बच्चों को 3 तरीके की चीजें देते हैं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज सो दैट इट्स क्लियर कि प्री स्कूल टीचिंग के जेनेसिस को हम समझें कि कैसे एक्चुअली में वो चेंज आया है उसमें। तो सिंक एंड फ्लोट, तो स्टूडेंट लर्न करता है प्रिडिक्ट करना कि कैसे अगर हम प्लास्टिक टॉय ले रहे हैं, या वुडन ब्लॉक दे रहे हैं, या फिर रबर की बॉल दे रहे हैं, तो ये तीनों चीज जो है वो डिफरेंटली am I audible? Because somebody is writing in the chat box that my volume is low. So please reply if I'm audible. Okay. So then check your network. Whoever is writing that my volume is low, please check your network. Just try to rejoin. Thank you. So बच्चे को हम 3 तरीके की चीज देते हैं, और बच्चे को हम लोग प्रिडिक्ट करवाते हैं कि बताओ कि कौन सा फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा। तो इस टाइम तो बच्चा बहुत छोटा है, एंड चिल्ड्रन एट देयर लेवल इस टाइम पर जो 3 से 5 का है, और हम उसको सिंक एंड फ्लोट एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो वो एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी से क्या क्या चीजें सीख सकता है, डेंसिटी के बारे में, कैसे डिफरेंट शेप और साइज पानी में जाके डिफरेंटली बिहेव करते हैं, किसी भी चीज की डेंसिटी सिंक एंड फ्लोट के पैटर्न को डिटरमाइन करती है, बियॉन्सी समझ सकता है बच्चा, एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट, दीज आर बिग वर्ड्स बट द कॉन्सेप्ट कैन बी टॉट इन प्री स्कूल एज वेल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर हम लोग क्या प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी। हम लोग बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट प्ले स्कूल के ही टाइम पे शुरू करते हैं, क्योंकि एनईपी जो बार बार कह रहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चे में होना चाहिए, या बच्चे में हमें साइंटिफिक इंक्वायरी प्रमोट करनी है, इसका जो 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 सॉइल है ना, जो फर्टाइल हम लोगों को प्रिपेयर करना है ताकि उसके ऊपर खूबसूरत प्लांट्स ग्रो करे, वो प्री स्कूल में ही करना है। तो जब हम फ्लोट एंड सिंग जैसे सिंपल एक्सरसाइजेस से प्रमोट कर रहे हैं साइंटिफिक इंक्वायरी, जहाँ पे बच्चा बुयांसी, वाटर डिस्प्लेसमेंट एंड डेंसिटी, और कैसे वेरिएबल्स सच एज साइज या शेप से रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, तो बच्चा इस पॉइंट पे प्रिडिक्शन करना सीखने लगता है कि अगर हमने लकड़ी डाला है तो क्या होगा, अगर हमने प्लास्टिक डाला है तो क्या होगा, अगर हमने रबर की बॉल डाली है तो क्या सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। तो प्रिडिक्शन करना सीखते हैं, और अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करना सीखते हैं ऑन द डिजायर्ड आउटकम। आउटकम पता है कि लकड़ी को डालेंगे तो क्या होगा, रबर को डालेंगे तो क्या होगा, तो अपनी थिंकिंग को उस प्रिडिक्शन के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करते हैं इसी पॉइंट पे, ताकि जब वो क्लास 1, 2, 3 में जाएं तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर के जाएंगे। तो उनके लिए एनईपी जो आया वो ऑलरेडी अलाइंड करिकुलम होगा, उसको वेलकम करना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा आसान होगा। तो ये इस तरीके के आउटकम्स को माइंड में रख के ही प्री स्कूलिंग में हमें एनसीएफ को डाल सकते हैं, एंड दीज आर जस्ट सिंपल एक्सरसाइजेस। और आगे के सेशन में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाउ हाउ इजीली वी कैन डू इट। तो प्री स्कूल एजुकेशन काम करता है एक ब्रिज की तरह बिटवीन होम एंड फॉर्मल स्कूलिंग, क्योंकि पहली दफा बच्चा अपने घर से बाहर आके एक स्कूल के स्ट्रक्चर में आता है, और बच्चे फाउंडेशनल स्किल्स सीखते हैं जो कि मदद करता है उनको एकेडमिकली, तो बिल्कुल करता है, और सोशल एनिमल वो बनना सीखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सोशली थ्राइव करना भी सीखते हैं। यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड वे में करने, क्योंकि बच्चे बहुत सारी
एक्टिविटी जो होती है वो घर में भी करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड, अब बग ऑब्जर्वेशन है या सिंक एंड फ्लोट है या नेचर स्कैवेंजिंग है, और यू नेम एनी एक्सरसाइज वो घर पे करेंगे, बट वो स्ट्रक्चर्ड सेटिंग जहाँ पे पियर्स के साथ एक एडल्ट सुपरविजन में जो करते हैं वो घर पे उनको नहीं मिल सकती है। तो बिल्कुल ये बहुत प्री स्कूल उनको बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे बच्चे, सबसे अच्छी बात है कि जब ये सब एक्टिविटी करते हैं तो सोशल स्किल्स उनका इन्हांस होता है, क्योंकि वो कोऑपरेट करना सीखते हैं, अपने टर्न का वेट करना सीखते हैं, ना सुनना सीखते हैं, कम्युनिकेट करना इजीली सीखते हैं। तो इन एक्टिविटीज के दौरान बहुत अपस्किल भी हो जाते हैं, और ये स्कूल की ही सेटिंग में मुमकिन है। एंड सोशल स्किल्स एंड सोशलाइजेशन सीखने की प्री स्कूल एक बहुत ही अच्छी जगह है, बेहतरीन जगह है, जहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा जो एक अनरूली अगर है तो अपनी टर्न का इंतजार करना, लाइन में खड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ हो गया है तो रिजॉल्व करना, जिसके ऊपर आगे एक केस स्टडी भी हमने ली है कि कैसे बच्चा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, लड़ाई होने के बाद भी अमेंड्स करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑल दीज आर हैपनिंग एट प्री स्कूल, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इस तरीके की हर चीज, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, सब कुछ साथ साथ चले, ताकि होलिस्टिक हम लोग बात करें। और और अगर बात करें लैंग्वेज एंड लिटरेसी की, कि बच्चा रीडिंग राइटिंग कैसे सीखता है, तो स्टोरी टेलिंग होती है, एंड राइम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है, जहाँ पे बच्चे की, आप देखेंगे एक बच्चा जो कि स्कूल जाता है और एक बच्चा जो कि स्कूल नहीं जाता है, दोनों के वोकैबलरी में काफी का डिफरेंस होता है। और कुछ ही टाइम, जब अगर बच्चा 6 महीने ही प्री स्कूल से होकर आया है, तो आप देखेंगे कि उसकी वोकैबलरी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जेस्चर में बहुत ज्यादा ही चेंज आता है, फोनिक अवेयरनेस उसकी होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर उस चीज को समझने की भी शक्ति अब प्री स्कूल टीचिंग में हमें देखनी है, कि अगर बच्चे ने अगर एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट पढ़ा है तो सिर्फ, या सुना है तो उसको वो कॉम्प्रिहेंड भी कर पाए, समझ भी पाए, एंड जो कि इन एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल। Now, if we talk about the emotional development, तो preschool helps in emotional development of students. Children learn to identify. सबसे important है कि हमें preschool में ये देखना है कि बच्चा किसी feeling से अगर गुजर रहा है तो वो उसको identify करना जाने, कि this is what I'm feeling. I'm feeling angry. I'm feeling hurt. I'm feeling frustrated. That identification should be there. और उसको वो एक्सप्रेस करने की क्षमता रखे, कि वो उस चीज को बता सके कि आई एम फीलिंग दिस, एंड आर्टिकुलेट करे। ये नहीं कि रोने के टाइम पे गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने के टाइम पे रो रहे हैं, क्योंकि ये एडल्टहुड तक देखा गया है कि मेनी टाइम्स वी एडल्ट्स वी फील हर्ट, but we feel angry but we cry, we feel hurt but we try to hide it. So इमोशनल, आप अपने आप को कंट्रोल रेगुलेट तभी कर पाएंगे जब आप अपने इमोशंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करें और उसको करेक्टली एड्रेस करके एक्सप्रेस करें। सिर्फ अपने ही इमोशंस नहीं, हमें एम्पैथी भी बच्चों को सिखाने की, इफ यू आर सफरिंग विद सम इमोशन एंड नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, ये दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो प्री स्कूल में हमें बच्चों के अंदर एम्पैथी जैसी बातें भी डालनी है, क्योंकि अगेन आई वुड रिपीट दिस, 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट इज हैपनिंग। तो आप जो भी अभी डालेंगे बच्चा उसको पकड़ लेगा, वो उसके लाइफ लॉन्ग की लर्निंग है। तभी हम लोग प्री स्कूल को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बेस मानते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा हिस्सा ब्रेन का इस टाइम डेवलप हो रहा है, तो इट्स एसेंशियल कि हम लोग बच्चों को एम्पैथी सिखाएं, क्योंकि एम्पैथी बाद में बहुत मुश्किल होती है आना। यही एक करेक्ट टाइम होता है जहाँ पे सिर्फ अपने इमोशंस की वैल्यू नहीं, अपने आप की वैल्यू नहीं, दूसरे की भी इमोशंस की वैल्यू हम लोग बच्चों को सिखाएं। द अनदर थिंग इज कि रिजिलियंस इस टाइम पे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। कोई चीज नहीं मिली, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि बच्चा अभी घर के माहौल से आता है, बिल्कुल पैम्पर्ड एक घर से आता है वो, जहाँ पे उसकी हर एक बात को मानी जा रही है। अब वो फॉर्मल सेटिंग में आ गया है जहाँ पे और भी बच्चे बिल्कुल उसी के बैकग्राउंड के हैं, तो कोई चीज उसकी डिजायर के हिसाब से नहीं हुई, उसको पहली चांस नहीं मिली, या उसको सही जगह पे स्टेज पे नहीं खड़ा गया, उसकी मनपसंद चीज अभी नहीं हुई, तो कैसे सिचुएशन को, अनडिजायरेबल सिचुएशन को हैंडल करना है और उस चीज को वहीं खत्म करके बाउंस बैक करना है, ये हमें प्री स्कूल टीचिंग में जरूर डालना है। एंड टीचर्स एट दिस स्टेज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन में होते हैं, जहाँ पे उनको बहुत ही ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है,
सबसे पहली बात है कि बच्चे को सेफ फील होना चाहिए, क्योंकि घर से आ रहा है, बिल्कुल इमीडिएटली घर से ही वो स्कूल आया है, उसने कुछ नहीं दुनिया देखी है बाहर की। तो द फर्स्ट थिंग इज कि उसको सेफ फील हो। जब वो सेफ फील करे तो वो वैल्यूड फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे। जहां वो सेफ, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड फील करेगा, तुरंत उसका एब्जॉर्प्शन पावर इनहेंस होगा। अगेन, प्री स्कूल, क्योंकि बच्चा पहली दफा आया है तो वो डाइवर्स कल्चर से पहली बार होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि दुनिया बाहर की है क्या। तो डाइवर्स कल्चर, पर्सपेक्टिव, उसकी चीज कोई ना बोल देगा, वो जो सोचता है उसके जस्ट अगेंस्ट कोई चीज होगी और उसको वैलिडेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा अगेन डाइवर्स कल्चर एंड पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जब हम बच्चा इतनी सारी चीजों से रूबरू होता है, तो वो एक्सेप्टेंस सीखता है कि चलिए बहुत सी चीज जो है वो मेरे मेरे समझ के बाहर की है या मेरे कंट्रोल के बाहर की है, बट वो एक्सेप्टेंस सीखता है, क्योंकि फॉर्मल सेटिंग पे उसके पास ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट करने का। तो एक बहुत बड़ा स्किल जो कि पूरी जिंदगी बच्चे को मदद करेगी, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ओपिनियन। इंक्लूजन, कि और भी लोगों को इंक्लूड करना है अपने सिस्टम में। और इंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से बहुत सारी चीज नहीं होगी, बट इंक्लूसिव सोसाइटी है। और रिस्पेक्ट करना है, भले आप अग्री ना करते हो बहुत सी चीजों पे दूसरों के साथ, और आपको बस बहुत तकलीफ देती है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। सो दिस दीज आर ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन प्री स्कूल, एंड वी हैव टू प्रमोट ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर टीचिंग द प्री स्कूलर्स। और टीचर्स को बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली डिजाइन करना होगा मल्टी कल्चरल एक्टिविटीज, स्टोरीज, सेलिब्रेशन, जहाँ पे सब तरह के कल्चर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को बहुत एक्सपोजर होता है और भी कल्चर्स के बारे में। और इससे क्या होता है कि हम एक वर्ल्ड क्रिएट करने में मदद करते हैं उनकी, और एम्पैथी उनके अंदर क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, कि दूसरों को भी उसी तरीके की वैल्यू और रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए जैसे कि हम अपने लिए मांगते हैं। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी आपकी के लिए आपका रिस्पेक्ट, कि क्या कल्चर, और ये इवेंचुअली क्या चीज को लीड करेगा, आप एक ऐसे सिटीजन बनेंगे जो कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी का मेंबर है। सो दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ प्री स्कूल। अब बच्चे जो प्री स्कूल के होते हैं, बिकॉज दिस कैन, बच्चे जो प्री स्कूल के होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, और दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट कलर्स, शेप्स, साउंड, साइजेस, फॉर्म्स अराउंड देम। तो ये जो बच्चों की जो एबिलिटी होती है टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड गेट रिचर, क्योंकि अब तो बिल्कुल एक रिच वर्ल्ड में आ गए हैं, जहाँ पे हर तरीके की चीज अबंडेंस में है प्री स्कूल में। और इस दौर में बच्चा सीखता है कम्युनिकेशन। जो बच्चे की सबसे बड़ी जो जो नॉलेज होती है वो कम्युनिकेशन से होती है। यहाँ पे बच्चा किससे कम्युनिकेट करता है, अपने पीयर्स से कम्युनिकेट करता है, अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, एडल्ट से कम्युनिकेट करता है। मटेरियल उसको नया मिलता है कम्युनिकेट करने के लिए, जो पढ़ने का उसका मटेरियल होता है, तो दैट अगेन इज कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होती है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और प्री स्कूल स्टेज पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटी दें टू इन्वेस्टिगेट। अब जैसे बच्चे को हम लोग कलर्स ही मिक्स कराते हैं, या मैग्नेट्स को ही एक्सप्लोर करते हैं, या प्लांट को ही ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ को, तो बच्चा स्मूथ एंड रफ, बिग एंड स्मॉल, फैट एंड थिन के बीच में करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सप्लोर करता है। और बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि इमीडिएट इन्वायरमेंट मेरा क्या है, और मेरा उसको वाइडर पर्सपेक्टिव उसका इन्वायरमेंट पे इनहेंस होता है। और एक्सप्लोरेशन का ये दौर है, बिल्कुल एक्सप्लोरेशन है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सप्लोरेशन के इस प्रोसेस में बच्चे सीखते हैं ऑब्जर्व करना। सबसे ज्यादा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर किसी बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, बच्चे आपस में बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं। तो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो हर चीज उनके अंदर एब्जॉर्ब होती है, और उसी का रिजल्ट हम लोग बाद में देखते हैं उनके इन सारे ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ पे बच्चे को हम लोग ऑब्जर्व करना सिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। जब आप स्कूल से रास्ते से घर से स्कूल आते हैं, तो यू ऑब्जर्व थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग, एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। क्वेश्चन करिए, जहां भी आपको डाउट होता है आप क्वेश्चन करते हैं। बच्चे को सिखाते हैं क्वेश्चन करना, प्रिडिक्ट करना। जैसे हमने सिंक एंड फ्लोट एक्सरसाइज में बताया कि बच्चे को प्रिडिक्ट करना बताएं, एनालिसिस, हर बड़ी चीज को छोटा करके कैसे करना है, एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना,
थ्रू सिंपल सिंपल एक्टिविटीज। और इस प्रोसेस में बच्चे सीखते हैं कोई भी चीज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, एंड डेवलप करते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। क्योंकि बच्चा अभी जब घर से आया तो उसको बहुत से कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है, बट वो फॉर्मल सेटिंग पे ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज से एक्सपोज होता है। एंड चिल्ड्रन दे लर्न अपने फीलिंग्स और इमोशंस को हैंडल कैसे करें। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज का डेवलपमेंट होता है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हाउ यू सी योर सेल्फ। यहाँ पे बच्चे को जिस तरीके की लैंग्वेज टीचर्स यूज करते हैं या पीयर्स यूज करते हैं उनसे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। लाइक आई एम वेरी गुड इन सिंगिंग, आई एम वेरी गुड इन डांसिंग, या तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, जिससे बच्चा जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाए वो बड़ा पॉजिटिव सा बनाए। जब आप बच्चे का पॉजिटिव माइंडसेट होता है और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, रिजिलियंट होता है, और लाइफ के चैलेंजेस को उसको उससे उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है। सो वेरी कॉन्शियसली वी हैव टू डेवलप वेरी गुड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्री स्कूल में, कि हम बच्चों का बहुत सॉलिड सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कराएं कि दे थिंक वेरी गुड अबाउट, दे होल्ड वेरी गुड ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स, दैट इफ दे हैव बीन गिवन समथिंग they will be able to do it. So that builds confidence for life. So now we have come to the slides that objective of preschool क्या होता है। So objective of preschool है, am I audible to everyone? Please tell me in the chat box, please. Am I audible? Okay, thank you so much. So अब ये सारी प्री स्कूल की हमने बेस वर्क कर लिया, थैंक यू। हमने बेस वर्क कर लिया कि प्री स्कूल में हमारा क्या क्या चीज होना चाहिए, जो कि जितनी बड़ी लंबी बात हमने बोली उसको हम आगे जाके समराइज भी कर देंगे, पॉइंट्स में भी बता देंगे। बट लेट्स कम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री स्कूलिंग। तो ऑब्जेक्टिव जो प्री स्कूलिंग का सबसे पहला है, विदाउट एनी थॉट होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनईपी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट दे गो हैंड इन हैंड, बिल्कुल सिनोनिम है, समझ लीजिए। तो प्री स्कूल सेटिंग में क्या होता है कि बच्चा एक्सेल तो करेगा ही कॉग्निटिव स्किल में, कि उसको लेटर लर्न करना है, एबीसीडी करना है, नंबर्स याद करना है। ये हो गया, ये हमें हमारे टाइम से ये चल रहा है कि हमने एबीसीडी ए टू जेड, अपर केस और लोअर केस और कर्सिव और जो भी कराना था वो करा लिया। और लेटर्स, उसको नंबर्स याद करने 1 to 100 व्हाटएवर। तो वो कॉग्निटिव स्किल तो बच्चा कर ही लेगा, वो बहुत टाइम से करते हुए आ रहा है। लेकिन अब हमें देखना है कि वो कॉग्निशन में तो बहुत अच्छा है बट स्ट्रगल करता है, शेयर नहीं करना जानता है, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, जानता है, अकेले बैठता है। तो यहाँ पे प्री स्कूल एडुकेटर्स की जिम्मेदारी होती है हम लोगों की, कि हम ऐसी एक्टिविटीज बनाएं, क्रिएट करें, इनकॉर्पोरेट करें जो प्रमोट करता है सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है। बच्चा 100 में 100 ला रहा है, मैथ्स में A+ ला रहा है, वो मेरा हम लोगों का आप कंसर्न नहीं है। हम लोगों का कंसर्न है कि क्या वो सोशल स्किल्स है उसमें, वो दूसरों के साथ कोऑपरेट कर पाता है, वो अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है, वो अपनी चीजों को शेयर करने जानता है, वो अपनी टर्न के लिए वेट करना जानता है। क्यों, ऐसा तो नहीं कि टर्न में वेट करने के टाइम पे बहुत ज्यादा उसमें एंजाइटी आ जाती है, एग्रेसिव हो जाता है। तो हमें ऐसी एक्टिविटी बनानी है जो बच्चों को में प्रमोट करे सोशल इंटरैक्शन। इसीलिए इतना ज्यादा एम्फेसिस है कि ग्रुप प्ले किया जाए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि लाइफ में अब तक हमने देख लिया है कि हर चीज में कोलैबोरेशन से ही चल रही है चीजें। तो जब हमारे बच्चों का 85% ब्रेन डेवलपमेंट एक स्टेज पे हो रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू सो द सीड्स ऑफ सच स्किल्स लाइक एम्पैथी एंड रेजिलियंस एंड कोलैबोरेशन, सो दैट उनको टफ ना लगे बाद में, ये सारे स्किल्स सीखने की जरूरत ना पड़े, ये खुद से ही लेके जाएं अपने साथ हाई स्कूल में। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हमें जरूर डालना है, ग्रुप प्ले जरूर कराना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो ग्रुप
प्ले जरूर उसमें एक दिन में हो, कोलैबोरेशन में 4 बच्चे बैठ करके कोलैबोरेटिवली काम करें, जो कि मदद करता है बच्चों का सोशल स्किल्स में। और जिन बच्चों का सोशल स्किल्स बहुत अच्छा होता है, ये देखा गया है कि दे आर डूइंग गुड इन लाइफ। तो सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खुशी भी उनको उसी से मिलती है और कॉन्फिडेंस भी उसी से आता है। हर तरीके की चीज उससे अटैच्ड है और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है उससे। एक तरफा डेवलपमेंट नहीं होता है कि कॉग्निशन तो बहुत अच्छा है बट बच्चा किसी से बात नहीं करता है, किसी से कोऑपरेट नहीं करता है, तो वो एक तरफा डेवलपमेंट है। तो प्री स्कूल का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे समझें कि हर एक बच्चा यूनिक है, सब में यूनिकनेस है, हर बच्चे में हमारी वो आईज होनी चाहिए कि उनकी यूनिकनेस हम पहचान सकें। और हर का बच्चे का डिफरेंट स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, नीड है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज करता है इस डाइवर्सिटी को। एंड हम लोगों को इंश्योर करना है कि हर एक बच्चा को हम लोग पर्सनलाइज सपोर्ट दें, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सकें। तो प्री स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्रूशियल है, क्योंकि प्रमोट करती है बच्चों में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें उसको प्रिपेयर करना है और प्रोवाइड करना इंडिविजुअलाइज सपोर्ट फॉर ईच चाइल्ड्स यूनिक जर्नी। जैसे कि हमने सोशल स्किल्स की बात की, वैसे ही किसी को हो सकता है यूनिक उसकी नीड हो कि वो इमोशनली अपने आप को नहीं टैकल कर पाता है, तो वो क्वेश्चन, वो जो एक सपोर्ट है वो प्री स्कूल में हमें देना होगा, ताकि अगर कोई एक चीज कम है और बाकी सारी चीजें ठीक है, तो वो एक चीज का सपोर्ट हम उनको दें, ताकि एंड ऑफ द डे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। कोई भी एक चीज उसकी डिस्टर्ब अगर है, तो वो इंडिविजुअलाइज सपोर्ट जो है वो हमारी तरफ से उसको मिलना चाहिए। और वी एज एडुकेटर्स वी हैव अ नैक टू अंडरस्टैंड कि बच्चा किस तरफ से लैग कर रहा है, तो वो जो लैगिंग है उसकी वो इंडिविजुअलाइज सपोर्ट से ठीक हो सकती है। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार एनईपी ने इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर किया है। तो सब बच्चा regardless of their abilities, background or differences have the opportunity to learn and grow together in the same environment. We as educators we should know कि हम लोग किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप में ये चीज की कमी है या आपका ये बैकग्राउंड है या आपके डिफरेंसेस है तो आप मेरे पार्ट नहीं बन सकते। वी हैव टू हैव दिस अप्रोच ऑफ इंक्लूसिविटी। और ये फॉस्टर करती है, क्या चीज करती है, डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टेंस। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग बच्चे को क्या चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पे हमारा खुद का भी एक्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरों का, हम लोगों को एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी है। और हर जगह डाइवर्सिटी है, हम लोग ये बिल्कुल हेट्रोजेनस सोसाइटी है जहाँ पे हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। तो क्लासरूम क्या है, एक प्री स्कूल का एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जहाँ वो दुनिया में फिर बच्चा जाता है और सेम चीज देखता है कि हर तरीके के लोग हैं। तो एक्सेप्ट होना भी है और एक्सेप्ट करना भी है। तो इसका जो बीज है हमें प्री स्कूल में डालना है, क्योंकि द सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री स्कूल इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब हम इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम हर बच्चे को वैल्यू देते हैं, हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी ओपिनियन की इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ले करता है एक इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी का। और बच्चे सीखते हैं कि ये इंक्लूसिव सोसाइटी है, हम लोग किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्ले बेस्ड लर्निंग। तो हम लोग जब भी प्री स्कूल की बात करते हैं तो एक प्ले बेस्ड लर्निंग की बात आती है। तो इतना सेंटर्ड क्यों है प्री स्कूल प्ले बेस्ड लर्निंग से? तो प्री स्कूल में एडुकेटर एंगेज करते हैं बच्चे को प्रिटेंड प्ले सिनेरियोज में, जहाँ पे बच्चा बनाता है, घर बनाता है, वो सोचता है कि वो आर्किटेक्ट है, तो वो छोटे से खिलौने से बनाना है, बस उसको फीलिंग आती है बिल्कुल आर्किटेक्ट की जैसी, या फोर्ट बिल्ड कर रहा है। तो ये प्रिटेंड प्ले सिनेरियोज स्कूल में जरूर होता है। तो ये जब बच्चे करते हैं तो वो लैंग्वेज स्किल डेवलप करते हैं, क्योंकि बच्चों आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड कोलैबोरेट करते हैं इमेजिनेटिव सिनेरियोज पे। और इसमें क्या शेयर सीखते हैं, वो शेयरिंग सीखते हैं, किसी चीज से किसी चीज, कोई चीज घट गई उनकी, तो वो दूसरे से कैसे मांगना है, अपने टर्न का कैसे वेट करना है, निगोशिएटिंग रोल्स की आप हमको ये दीजिए हम आपको वो देंगे, तो निगोशिएट करना भी सीखते हैं, जो कि लाइफ, दीज आर ऑल स्किल्स जो हम बच्चों को सिखाते हैं। और जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन के लिए। फॉर अब अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बच्चों को हम लोग प्ले डो, एक जो क्ले हम लोग बच्चे को देते हैं क्ले से खेलने के लिए,
तो इस तरीके की प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए जो प्री स्कूल कह रहा है कि प्ले बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम बच्चों को क्ले देते हैं सीखने के लिए, तो इससे एक सिंपल क्ले एक्सरसाइज से, जो प्ले डो होता है, उससे बच्चा क्या सीख सकता है। हम लोग देते तो हैं, बट हमें आउटकम पे ध्यान रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी ट्राइंग टू टीच चिल्ड्रन। क्योंकि बस बेबुनियाद खेलने से नहीं, उससे क्या क्या बच्चा सीख रहा है ये माइंड में जरूर होना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्टली उसी चीज को फैसिलिटेट कर पाए। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम लोग कलरफुल क्लेज दे देते हैं, वेरियस टूल्स दे देते हैं, अगर आपने देखा होगा वो रोलिंग पिन जिसको बेलन कहते हैं, कुकी कटर दे देते हैं, प्लास्टिक नाइफ देते हैं, स्मॉल टॉयज, अगर आपने क्ले वाला वो सेट देखा है तो। अब हमें देखना है कि बच्चे का फाइन मोटर स्किल कैसे डेवलप उसमें होता है, क्योंकि बच्चों को हम लोग खेल के ही मैक्सिमम सिखा सकते हैं। इस टाइम पे कोई बच्चा जो 3 से 5 साल का होता है बैठ के आपसे पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा भी तो वो बहुत रिटेंशन उसका नहीं है। तो इसीलिए प्ले बेस में खेलते खेलते आप बच्चे को क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स तो होता है, क्योंकि बच्चा जो क्ले को पिंचिंग करता है, स्क्वीजिंग करता है, तो क्या होता है बच्चे इसके इस एक्शन से उनका मसल स्ट्रेंथन होता है, उनके हाथ की फिंगर्स की ये स्ट्रेंथनिंग होती है, फाइन मोटर कंट्रोल उनका बढ़ता है, और डेक्सटेरिटी बढ़ती है। अब डेक्सटेरिटी क्या होती है कि बच्चे का एजिलिटी, कॉग्निशन एंड प्रिसिशन, बहुत बॉडी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बाद में ना कीबोर्ड यूज करने में, कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है, क्योंकि हमारा फिंगर्स हमारे कंट्रोल में है। फ्यूचर रोल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में बहुत मदद करता है, कारपेंट्री कुछ लोग करना चाहते हैं, या पेंटिंग करते हैं, या फिर डिजाइन बनाते हैं, या फैशन डिजाइनिंग करते हैं, उसमें उंगलियों की डेक्सटेरिटी बहुत ज्यादा काम करती है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई? प्री स्कूल में हुई। तो हम क्ले तो देते हैं बच्चे को खेलने के लिए, बट हमें माइंड में रखना है कि बच्चे की पिंचिंग जो है, या स्क्वीजिंग जो है, या मसल की जो एक्सरसाइज है, या फिंगर की जो एक्सरसाइज है, या डेक्सटेरिटी पे काम हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमें बच्चे को बेबुनियादी तौर से क्ले नहीं सिखाना है, हमें उनके फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी करना है, कि यहाँ से जो सीख रहे हैं वो फ्यूचर में वो प्रिपेयर कैसे हो रहे हैं। फिर बच्चा उसमें रोलिंग करता है, नीडिंग करता है। तो जब बच्चा बॉल्स बनाते हैं, बच्चे स्नेक्स बना देते हैं, या फ्लैट शेप्स बनाते हैं रोलिंग पिन को यूज करके, तो ये बच्चे को क्या, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसमें उनका डेवलप होता है, कि वो हाथ से और आंख से जो कोऑर्डिनेशन वो कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स, और दे एज दे मैनिपुलेट द प्ले डो विद प्रिसिशन। जब आप देखेंगे कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्ले डो से पूरा छोटा छोटा बहुत इंट्रिकेटली बना देते हैं, तो ये क्या चीज है कि इनका फाइन मोटर भी डेवलप हो, इनकी डेक्सटेरिटी भी हो, इनको कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल हो, बॉडी रेगुलेशन भी इसमें ये सीख रहे हैं। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। मतलब मीनिंगफुल प्ले बेस्ड मेथड, इस सिंपल प्ले डो एक्सरसाइज से होल बॉडी मूवमेंट भी होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है, एंड बाइलैटरल कोऑर्डिनेशन भी बच्चा सीखता है। क्या होता है कि प्ले डो में बच्चा जो होता है वो दोनों हाथ का इस्तेमाल करता है। तो फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन में यूज वन हैंड टू होल्ड द प्ले डो स्टेडी, while other they used to manipulate it with tool। तो ये जब एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ से किसी टूल से उसको कुछ करते हैं, तो क्या होता है कि ये बाइलैटरल कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करता है बिटवीन द टू हेमिस्फेयर। तो जब दोनों हाथ का यूज हो रहा है, तो हमारा राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन भी यूज हो रहा है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर भी यूज हो रहा है। तो हमें अपीयर तो होता है कि क्ले से खेलना तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप बच्चे को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि अगर वो दोनों हाथ से चीजों को कर रहा है, एक से पकड़ रहा है, एक से कर रहा है, तो उसका दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो एक्टिवेट ये कर रहा है। और अगर बच्चा एक ही हाथ से कर रहा है, तो हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो दोनों हाथ से करे, वो लेफ्ट हैंड में स्टडी पकड़े और दूसरे हाथ से करे, ताकि दोनों साइड ऑफ द हेमिस्फेयर उसका एक्टिवेटेड रहे। सो दीज आर जस्ट वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज जो प्री स्कूल्स में होती हैं, बट वी शुड नो कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम, कि हमारी फाइन मोटर भी हो, ग्रॉस मोटर भी हो, बाइलैटरल कोऑर्डिनेशन भी हो, डेक्सटेरिटी भी हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो। ये जो हम देखेंगे तो हम बच्चे को करेक्ट कर पाएंगे कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक चीज और करो, ताकि एवरीथिंग इज गेटिंग दैट बेनिफिट आउट ऑफ इट। फिर देन द फोर्थ पॉइंट इज, हम अगर बच्चे को प्री स्कूल में भेजते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम बच्चे का लैंग्वेज एंड लिटरेरी डेवलपमेंट करवा सकते हैं, जो कि बार बार एनईपी में आता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है कम्युनिकेशन का। अगर हमने बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट, आई गॉट इट, इंक्लूसिव एजुकेशन भी समझ में आ गया, प्ले बेस से सब कुछ समझाना ये भी समझ में आ गया, लेकिन लैंग्वेज एंड लिटरेसी जो डेवलपमेंट है
वो बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। क्योंकि स्कूल क्यों जा रहा है, या हम लोग क्यों बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं? ताकि वो रीड करना सीखे, राइट करना सीखे, कम्युनिकेट करना सीखे। तो लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट तो ऑब्जेक्टिव होगा ही प्री स्कूल का। और एक इमेजिन कीजिए, एक प्री स्कूल है जहाँ पे टीचर जो है वो एक स्टोरी को रीड करती हैं टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, और जैसे ही टीचर अलाउड रीड करती हैं, और वो बच्चे बहुत ही, आपने देखा होगा कि कितने अटेंटिवली स्टोरीज को सुनते हैं अलोंग विद द पिक्चर्स। मेक श्योर कि प्री स्कूल में वी यूज अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि बच्चे को अभी सपोर्ट की जरूरत है। बच्चा इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि सिर्फ ऑडियो उसका, ऑडिटरी उसका बहुत स्ट्रांग हो, उसको विजुअल सपोर्ट, काइनेस्थेटिक सपोर्ट भी अभी लगेगा। और आफ्टर द स्टोरी द टीचर एंगेजेस द चिल्ड्रन इन अ डिस्कशन अबाउट द कैरेक्टर प्लॉट, ठीक है, थीम ऑफ द स्टोरी। अब जब बच्चे स्टोरी को सुनते हैं, और उनका क्या क्या इनहांस होता है, लिसनिंग स्किल। क्योंकि अभी हम लोग को बच्चे के बेस पे काम करना है कि वो कम से कम सुनने का स्किल भी तो उसका इनहांस हो, कि सुनना भी पड़ेगा टू रिसीव। अगर आपको एडुकेटेड होना है लाइफ में, तो सबसे पहले जो स्किल आपको बच्चे को प्री स्कूल में सिखाना है, लिटरेसी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, की दे शुड लिसन। सो ताकि वो प्रोसेस आगे बढ़े। जब वो सुनेंगे तब उनका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे हम लोग काम करेंगे। और जो भी 4 लाइन आपने जो उनको सिंपल, उनकी एज अप्रोप्रिएट बताई है, वो सुने और उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, उसको समझ पाए, तभी वो लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा। दे लर्न टू अंडरस्टैंड। अब स्कूल में क्या होता है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट के अंदर, यहाँ पे वो सीखते हैं स्पोकन लैंग्वेज, जो आपने बोला वो कॉम्प्रिहेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स ऑल्सो फ्रॉम द बुक, फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन, और कनेक्शन मेक करते हैं बिटवीन द वर्ड्स दे हियर एंड द इमेजेस दे सी इन द बुक। अब ब्रूम आप कह रहे हैं, तो ब्रूम बच्चे के लिए एकदम नया शब्द हो सकता है, उसने ब्रूम पहली बार सुना। तो आप मेक श्योर कि आप ब्रूम का इशारा भी बच्चे को कर रहे हैं। इन केस कि उनको ब्रूम झाड़ू से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इशारे से वो समझ जाए कि अच्छा, अगर मैम ने हाथ से इशारा किया है झाड़ने का, तो वो ब्रूम शायद झाड़ू को कहा जा रहा है। तो हर तरीके से उनको, क्योंकि दीज आर न्यू वर्ड्स, उनको कनेक्शन मेक करना है, यही सारे वर्ड जिंदगी भर उनको यूज करना है। तो वी हैव टू गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि बच्चे को ऐसे नहीं तो वैसे जरूर समझ में आ जाए। और जब बच्चे कहानी या पोएम सुनते हैं, तो उनका एक्सपोजर होता है टू अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी, विच एक्सपैंड्स देयर वोकैबुलरी। ऑब्वियसली आप देखेंगे कोई बच्चा जो प्री स्कूल जा रहा है, वो तुरंत 6 महीने 1 साल में उसकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। जो घर में उसने शब्द नहीं भी सुने होंगे, वो घर नया नया शब्द लेकर के आता है। दे लर्न न्यू वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स उनका बहुत इनहेंस हो जाता है। एंड दे लिसन, एज दे लिसन टू द टीचर्स एंड एंगेज इन कॉन्वर्सेशन अबाउट द स्टोरीज। तो प्री स्कूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिटरेसी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में कॉम्प्रिहेंशन, हम लोग किसी चीज को रिटेन कब कर पाते हैं, जब हम उस चीज को समझते हैं। तो मेक श्योर कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हम लोग बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, कि बच्चे को अगर 4 लाइन भी पढ़ाई है हमने, या 4 सेंटेंस भी स्टोरी में या पोयम में बोला है, तो वो समझ जाए, उसको समझी हुई चीज ही रिटेन कर पाएगा वो। तो क्योंकि अगर उसने समझा नहीं है, तो उस सिस्टम से उसके बहुत जल्दी बाहर चला जाएगा। तो जब बच्चे स्टोरी को क्लास में डिस्कस करते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है उनको, क्योंकि उन्होंने पहली बार स्टोरी सुनी है। तो अगर आप थर्स्टी क्रो ही पढ़ा रहे हैं, या हेयर एंड द रैबिट ही, क्लासिक्स की अगर हम बात करें तो पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है पहली बार वो स्टोरी सुनते हैं, अब उनमें क्षमता आ जाती है ये समझने की, कि प्रिडिक्शंस करने की, कि अच्छा उसमें गलत चीज हार गई थी, अच्छी चीज जीत गई थी, तो गलत हार जाती है और अच्छी चीज जीत जाती है। तो प्रिडिक्शन सब उनका एथिकल ग्राउंड्स पे या समझ के हिसाब से आप उन वो बनाने लगते हैं, कंक्लूजन्स वो ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिना स्कूल, प्री स्कूल एजुकेशन के मुमकिन नहीं थी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, या प्रिडिक्शन को बनाने का, या कंक्लूजन ड्रॉ करने का, कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, अच्छा जीतता है कि बुरा जीतता है, बुरा शायद इनिशियली जीत जाए लेकिन जीत एंड में अच्छे की ही होती है। कैरेक्टर के एक्शंस को, कि जो अच्छी चीजें करता है, जो काइंड होता है वो हीरो होता है, जो खराब चीजें करता है, जो दुख पहुंचाता है वो बुरा होता है। तो ये सारी चीज का जो डेटा बेस होता है बच्चे का, ये प्री स्कूल में ही होता है, और यहीं पे लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट होती है, जो कि मोटिवेट करती है उनको फ्यूचर डेवलपमेंट में। नाउ इंट्रोडक्शन। अब बच्चे जब किताब में शब्दों को देखते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट,
कि प्रिंट क्या होता है, क्योंकि अभी घर में तो ऐसा कुछ समझा नहीं कि प्रिंट हमारे लिए क्या, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक मीडियम है कि किताब होगी, उसके अंदर प्रिंटेड मटेरियल होगा और यही पढ़ करके हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट आपका कहाँ पे बच्चे को इंट्रोड्यूस होता है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट में, स्कूल में होता है। और ये बच्चे सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है, टॉप से बॉटम पढ़ा जाता है। ये भी लैंग्वेज एंड लिटरेसी में आप जरूर क्लासरूम में बताएं कि देखो हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ जेनेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। एंड रिकॉग्नाइज करते हैं लेटर्स को, वर्ड्स को, and it lays the foundation for later later reading and writing skills. And reading and writing skills, they are आपका weapon है for life, वो आपके लिए blessing है, weapon है, सब कुछ है आपके लिए, और उसी से ही future हमारा successful हो सकता है। that we need to tell them between language and literacy development. Now the last is social and emotional competence. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसको थोड़ा इलेबोरेटली आपको बताते हैं कि इमेजिन कीजिए एक प्री स्कूल क्लासरूम है जहाँ के बच्चे, दो बच्चे हैं, सैम एंड माया, जो कि एक ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक बना रहे हैं। अब अचानक से होता क्या है कि जो सैम होता है बच्चा, वो गलती से माया का जो टावर उसने ब्लॉक से बहुत लंबा चौड़ा बना दिया था, वो उसके एक झांक के झटके से टूट जाता है। तो अब माया को ये टूटने से, क्योंकि उसने बहुत बड़ी इमारत बना ली थी, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इवेंचुअली रोने लगती है। यहाँ पर सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस कैसे काम करेगा? ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा सीन है प्री स्कूल का कि दो बच्चे खेल रहे हैं, एक ने बहुत अच्छा टावर अपने ब्लॉक से बनाया और दूसरे बच्चे ने उसको तोड़ दिया। दिस हैपेंस एवरीवेयर, ठीक है। अब इसमें बहुत बारीकी की बात है, इसमें क्या है, माया का रिएक्शन क्या है, अपसेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, रोने लगती है। इसमें सैम का रिएक्शन क्या होगा जिससे टूटा है? हम लोग बहुत जल्दी इस पे रिएक्ट करेंगे और सैम को डांटने लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि सैम के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट हो गया हो, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, उसको एम्बैरेसमेंट हो। लेकिन बच्चे प्री स्कूल के क्या होते हैं ना, उनको अभी इमोशन को ना आइडेंटिफाई करने आता है, ना उसको एड्रेस करने आता है, ना आपको कम्युनिकेट करने आता है। बट हो सकता है कि बच्चे के अंदर गिल्ट और एम्बैरेसमेंट हो, उसके ऊपर अगर हम डांट दें तो वो चीज जो उसके अंदर गिल्ट एंड एम्बैरेसमेंट है वो हम क्वेंच कर दें, क्रश कर दें, अब उसके अंदर एग्रेशन आ जाए। So we have to make them very very socially and emotionally competent, and they can only become socially and emotionally competent when we as teachers facilitate that process. Okay, तो हमें यहाँ पे कैसे कॉम्पिटेंट बनाना है, बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि पहले तो हमें समझना है कि सैम जो है बेचारा वो फील क्या कर रहा है। अब गलती तो हो चुकी है, लेकिन इस सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिव हम कैसे बनाते हैं, इस सिचुएशन को भी बच्चे के एडवांटेज में हम कैसे टर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चे को ये बताना है कि दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन से एम्पथाइज करना है, ठीक है। क्योंकि उसने, उसके अंदर भी गिल्ट एंड एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि उसने जान के तो तोड़ा नहीं, और छोटे बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनके अंदर बहुत ही निश्चल होता है उनका मन। तो हमें इस सिचुएशन में एम्पैथी सबसे पहले जनरेट करवा देनी एक दूसरे के लिए। और सैम को बताना है कि बिकॉज आप, तुम्हारी वजह से एक बहुत नुकसान हुआ है, यू नीड टू अपोलोजाइज एंड ऑफर हेल्प टू माया टू रिबिल्ड द टावर अगेन। कि ठीक है तुमसे गलती हो गई, बट गलती का हमेशा अमेंडमेंट होता है। ये नहीं कि गलती हो के आपको वहां से निकलना है, आप अमेंड कीजिए, आप उसको अपोलोजाइज कीजिए और उसको बोलिए कि जो टावर हमसे टूटा था, चलो हम लोग साथ में मिलकर फिर से बनाते हैं। इससे क्या होगा, एम्पैथी की भावना हुई, कंसिडरेशन फॉर हर इमोशन, क्योंकि वो रोने लगी है, फ्रस्ट्रेट हो गई, उसकी मेहनत बहुत देर की बर्बाद हो गई है, तो एक कंसिडरेशन की फीलिंग भी आपने जनरेट कराई बच्चे में कि अगर दूसरे का क्या है फीलिंग, वो आप बिल्कुल फील करने की कोशिश करें। और माया इन टर्न, जो माया है वो इन टर्न क्या करेगी, सैम की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेगी और अप्रिशिएट करेगी उसके एफर्ट को कि वो वहां पे रुका और उसने अमेंड करने की, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। इससे हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कंसिडरेशन सिखा रहे हैं, एम्पैथी सिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था ना, क्योंकि टूट गया था टावर। तो यहाँ पे एग्रेशन की कोई जगह नहीं है, वायलेंस की कोई जगह नहीं है, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कराना है, और ये इस प्रोसेस को टीचर्स को ही फैसिलिटेट करना है। एंड दिस इज अगेन सोइंग द सीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग टू एग्रेशन और विड्रॉल, भागना भी नहीं है, क्या भाग जाएंगे तोड़ के, सैम एंड माया में एंगेज इन अ conversation to express their feelings, listen to each other's perspective,
कि दोनों के अंदर क्या क्या पर्सपेक्टिव की उसके टूटने के बाद क्या क्या दोनों का पर्सपेक्टिव हुआ, एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाइज बोथ ऑफ देम। उसने भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, इसने भी रीबिल्डिंग कर दी, तो एक जो नुकसान हुआ था वो नुकसान पूरा का पूरा ठीक किया गया। तो सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस इनहेंसेस लर्निंग एंड एकेडमिक सक्सेस एंड लाइफ सक्सेस। ऑब्वियसली जब हम बचपन में ही बच्चों को इस तरीके की चीजें सिखा देते हैं तो लाइफ में सक्सेस फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। यू नो कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, एडवर्सिटी आएंगी, परेशानी आएंगी, बट हमारे पास सारा टूल है उसको डील करने के लिए। सो एंड व्हेन चिल्ड्रन फील इमोशनली सिक्योर ना, उनको पता है कि अगर ऐसा फील किया तो ऐसा करने से ठीक लगता है, आई कैन अपोलोजाइज, I can make amends, I have to consider everybody's feeling, I have to take in perspectives, and vice versa. So when children feel emotionally secure and socially connected, they are more engaged in learning activities. उनको पता है कि कोई obstruction है नहीं, I will sort out everything if anything goes wrong. तो वो ज्यादा engagement होता है उनका learning activities में, वो demonstrate करते हैं greater resilience कि bounce back कर जाएंगे, no problem. चैलेंजेस अगर आएंगी, और उनका एकेडमिक आउटकम्स जो होगा वो ऑब्वियसली बेटर होगा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और क्या होता है ना कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब प्री स्कूल टीचिंग कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हम बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज जरूर कराएं। ग्रुप एक्टिविटीज में बच्चे को हमने कहा कि कॉग्निशन तो डेवलप हो ही जाएगा, कॉन्सेप्ट ABCD एंड वॉट एवर प्ले स्कूल का जो सिलेबस है वो हो ही जाएगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो किस तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट क्या क्या चीजें करे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ग्रुप प्ले जरूर हो, कोऑपरेटिव गेम्स जरूर हो, क्योंकि उसमें बच्चा पीयर ट्यूटरिंग से सबसे ज्यादा सीखता है। सर्कल टाइम डिस्कशन जहाँ पे हर कोई एक दूसरे का पर्सपेक्टिव सुन रहा है, जहाँ पे बच्चे को हम एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं शेयर करने की, कोलैबोरेट करने की, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, कोऑपरेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे को ये सिखाना है कि वेट करना क्या होता है या बोर होना क्या होता है। आजकल के बच्चों को बोर होना नहीं पता है कि क्या होता है, बिकॉज दे हैव गॉट दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो हर टाइम डोपामिन रश उनको पता है कि क्या होता है, बट इन स्कूल एट टाइम्स मेनी थिंग्स विल नॉट हैपन इन अलाइनमेंट टू देयर थॉट प्रोसेस। तो वी हैव टू टेल देम दैट इट्स नॉर्मल to do nothing and get a little bored, क्योंकि हम and when you know कि बच्चों when you are able to teach children कि अपने जो vacant time का कैसे जिम्मेदारी लेना है, तो उनको फिर वो मोबाइल की और डोपामिन रश की जो होती है ना वो एडिक्शन नहीं होती। तो इट्स ओके दैट यू डोंट लाइक दिस पीरियड और यू डोंट लाइक दिस एक्टिविटी, बट दिस टू इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम व्हेन थिंग्स विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू। तो ये एक फॉर्मल सेटिंग में ही बच्चा सीख सकता है, जहाँ पे उनको उसको वेट करना सीखना होता है, कोऑपरेट करना सीखना होता है। देन इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल अवेयरनेस, जैसे हमने भी माया और सैम के इसमें बताया, कॉन्टेक्स्ट में बताया, तो बहुत ही क्रिटिकली डेवलपमेंटल पीरियड होता है, क्योंकि क्या है, सोशल स्किल्स है, इमोशन रेगुलेशन, रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस, कॉग्निटिव कॉग्निशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, पजल्स खेल रहा है, और मेमोरी उसकी डेवलप हो रही है। अटेंशन क्या होता है बच्चे का, अगर आप घर में देखें तो कोई भी बच्चा बैठकर 10 मिनट नहीं पढ़ेगा, बट उसको फॉर्मल सेटिंग में बैठना पड़ेगा एक पूरे पीरियड के लिए। सीक्वेंसिंग सीखता है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, अभी लंच होगा, इसके बाद 2 पीरियड हो गए, फिर छुट्टी होगा, तो बच्चा क्या होता है, उसकी मेमोरी डेवलप होती है, वो एक हैबिट में आता है, उसकी अटेंशन स्पैन बढ़ती है, सीक्वेंसिंग समझ पाता है कि किस चीज के बाद कब क्या होगा, एंड कैटेगराइजेशन सीखता है इस टाइम पे। तो और जैसा कि हमने बताया, लैंग्वेज एंड लिटरेसी में वोकैबुलरी सीखता है, ग्रामर सीखता है, फोनिक अवेयरनेस होती है, प्रिंट अवेयरनेस होती है, ग्रॉस मोटर होता है। और चिल्ड्रन मैनी जो बच्चे जब प्री स्कूल नहीं आते तो अपनी बहुत सी चीजों का ख्याल घर पे नहीं रख पाते हैं, वॉशरूम तक वो अकेले नहीं जा पाते हैं, लेकिन प्री स्कूल में क्या होता है कि वो अपनी नीड्स का ख्याल रखना सीख जाते हैं। अपनी ड्रेसिंग, कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे अगर कोई बटन खुल गया तो उसको बंद कैसे करना है, वॉशरूम इंडिपेंडेंटली कैसे यूज करना है, और कोई एक्टिविटी की है, सामान हमने यूज किया तो वापस उसको शेल्फ में कैसे रखना है। तो इंडिपेंडेंस और सेल्फ हेल्प स्किल्स बच्चा सीखता है, और एट दिस पॉइंट गाइडेंस, सो दैट हमारा इसमें यहाँ पे रोल क्या है कि हम उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करें, गाइडेंस प्रोवाइड करें, सो दैट दे कम अप एज कॉन्फिडेंट and they are very very confident and they take great confidence in their own abilities. So
क्या है यहाँ पे, हम लोग शेप करते हैं बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब क्या होता है कि बच्चा जब क्लास में आता है, ये हम लोग सेकंड पॉइंट पे, शेपिंग लर्निंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो जब बच्चा जब क्लासरूम में आता है तो पूरा का जो जो एटमॉस्फेयर होता है क्लासरूम का, वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे बच्चे को हम लोग इनकरेज करते हैं हर चीज करने के लिए। इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी सब होता है उनका। और किस चीज से बिगिन होता है दिन, एक वार्म वेलकम से। तो फ्रॉम टीचर्स हु ग्रीट ईच चाइल्ड विद enthusiasm एंड encouragement। और मॉर्निंग सर्कल टाइम में हम लोग बच्चे के साथ इंटरैक्टिव सॉन्ग्स करते हैं, स्टोरीज बताते हैं, डिस्कशन होता है, जो कि एक पॉजिटिव टोन फॉर द डे सेट करता है। और इन तरीके की रिचुअल से चिल्ड्रन दे लर्न द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी, कि भाई स्कूल है, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, दिस इज आवर स्कूल, ये एक अपनी कम्युनिटी है, यहाँ पे कोऑपरेशन करना है, यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है। पूरे दिन क्लासरूम बज करता है एक्टिविटीज से, और चिल्ड्रन दे डू अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। अब साइंस कॉर्नर में जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बच्चा नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, बग ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सिंग एंड फ्लोट कर रहा है, और लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की देख रहा है, या कैटरपिलर को नर्चर कर रहा है। तो आर्ट क्लास में क्या होता है कि पेंटिंग चल रही है, ड्राइंग चल रही है, क्राफ्टिंग चल रही है, तो एंड द टीचर्स दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, और इनकरेज करते हैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कलर्स से, शेप से, टेक्सचर्स से। तो इसमें क्या होता है, हम लोग बच्चे का एटीट्यूड एंड बिहेवियर शेप कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो चिल्ड्रन दे लर्न टू टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड डेवलप अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एज दे सी देयर आइडियाज कम टू लाइफ। यही होता है ना प्री स्कूल में, कि पहली बार वो सोचते हैं कि जो हमारे माइंड में है वो हम पेंटिंग करके लाइफ में ला सकते हैं, अपने क्ले से हम उसको लाइफ दे सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे चिल्ड्रन दे आर प्रेज्ड, एंड हम लोग जब बच्चे को उनके एफर्ट के लिए प्रेज करते हैं, और परसीव, और उनको उनकी जो एफर्ट है और विलिंगनेस है न्यू चीज करने के लिए, तो एक नर्चरिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट करते हैं, वो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन करता है। और प्री स्कूल हेल्प करता है बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड ग्रो। तो ये क्या, इनका हम लोग लाइफ लॉन्ग शेप कर रहे हैं एटीट्यूड एंड बिहेवियर थ्रू एवरीथिंग वी आर डूइंग इन प्ले स्कूल। लर्निंग गैप्स प्रिवेंट होते हैं, और वॉट एवर वी स्पोक अबाउट, एज आई अगेन विल से कि 85% ऑफ ब्रेन क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट जब यहाँ पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली वॉट एवर वी आर टीचिंग विल गो लाइफ लॉन्ग इन टू देयर लर्निंग हैबिट। सो वी हैव टू बी वेरी 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 responsible that what we do. This is the last slide, very quickly I will take this. अब ये है गोल्स क्या है प्री स्कूल का। तो हमने पूरा जो सेशन आज का लिया वो इन 3 गोल्स के ही ऊपर है, कि हम बच्चे को कैसे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब गुड हेल्थ, वी ऑलवेज से कि हम लोग बच्चे को जंक फूड नहीं खिलाना है, हेल्दी डाइट, स्लीपिंग पैटर्न्स उनका अच्छा होना चाहिए, वी हैव टू मेक श्योर। तो ये गोल्स है। पहले जो हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था वो था ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव है, दीज आर द गोल्स। सो प्लीज इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज द स्क्रीनशॉट दैट शुड बी टेकन, कि हमें बच्चों के फिजिकल हेल्थ पे, इम्यून सिस्टम पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, इमोशनल वेलबींग पे, सोशल इंटरेक्शन पे काम करना है। देन ओनली हम लोग बच्चे का हर तरीके से गुड हेल्थ एंड वेलबींग करेंगे मेंटेन, जो कि हमने शुरू में बोला कि सोशल, इमोशनल, cognitive, fine motor skill, everything needs to be taken care of. Then the second point is that we have to make sure that they are effective communicators. Effective communicators का क्या मतलब है, that they are able to identify, address and articulate what they are feeling and what they are thinking, जो कि हमने सैम एंड माया के केस में भी किया। लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चा बेसिक रीडिंग राइटिंग सीखेगा तभी जब वो लिसनिंग स्किल उसकी अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी, जब वो स्टोरी सुनेगा, समझेगा, जब समझेगा तो ही रिटेंशन होगा, और तभी वो बेटर रीडर एंड राइटर बनेगा। सोशल इंटरैक्शन पे हमें, सेकेंड वाले पॉइंट का ये सब पार्ट है कि सोशल इंटरैक्शन पे हमें काम करना है, कि बच्चे वो जाने कि हम लोग सब सोशल एनिमल हैं, कोई अकेले नहीं रह सकता। तो सोशल स्किल्स हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स ये बच्चे खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसमें हम एडुकेटर्स का बहुत बहुत फैसिलिटेशन की जरूरत है। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें बच्चे का बहुत पॉजिटिव बनाना है, हर बच्चे में अपनी यूनिकनेस है, अपना स्ट्रेंथ है, सो वी हैव टू टेल देम कि उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी गुड, एंड वी हैव टू गिव अ वेरी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट टू देम, सो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड रिजिलियंट
इन द फ्यूचर। तभी वो चैलेंजेस और एडवर्सिटी को अच्छे से हैंडल करेंगे जब उनको पता होगा कि उनसे एक्सपेक्टेड क्या है, और उनकी इनर वॉइस हम ही दे सकते हैं उनको। और द लास्ट इज कि जो बच्चे हैं वो दे बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब इमीडिएट इन्वायरमेंट से कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब हम बच्चे को क्यूरियोसिटी उनके अंदर डाल पाए, कि दे आर क्यूरियस कि कोई भी चीज अपने इन्वायरमेंट में हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि बाद में आप जब हाई स्कूल वगैरह में जाएंगे तो एनसीएफ 2023 आपकी आ जाएगी, जिसमें एवरीथिंग इज एक्सपीरियंशियल साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो उसका बेस वर्क तो प्री स्कूल में ही करके भेजना होगा ना, उसके लिए तो जमीन को फर्टाइल प्री स्कूल में ही बनानी होगी। तो आप बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डालें ताकि बच्चा बाद में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट कर सके, साइंटिफिक इंक्वायरी वाला दिमाग उसका हो। हैंड्स ऑन लर्निंग जरूर कराइए, क्योंकि बच्चे जब तक करते नहीं है अच्छे से सीखते नहीं है। जो भी चीज आप बच्चे को सिखा रहे हैं जरूर बताइए कि कितना रेलेवेंट है और फ्यूचर में उनके लिए कितना मीनिंगफुल है। यू नो, एज आई वाज स्पीकिंग अबाउट क्ले से, जब आप डेक्सटेरिटी सिखाते हैं तो आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में जाके आपको कीबोर्ड पे अगर काम करना है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, और यू वांट टू डू सम आर्ट वर्क, और यू हैव टू बिकम टेक इंटरेस्ट इन कारपेंटरी। तो आपका डेक्सटेरिटी जो आप सीख रहे हो वो बाद में कितना हैंड जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल मूवमेंट, कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ द हैंड मूवमेंट, वो कितना काम करेगा। सोशल इमोशनल लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चैलेंज के लिए। और अपनी इन्वायरमेंट जो इमीडिएट इकोलॉजी है उसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से कितनी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट, हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें अपनी इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी लेनी है। बच्चों को ज़रूर बताना है कि ये प्लानट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने हिसाब से पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी जल रही है तो अगर आपको लगता है तो यू हैव टू स्विच इट ऑफ, पानी वेस्ट नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नेचर। डू इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज लाइक रिसाइकलिंग। कि रिसाइकलिंग क्या होता है, कुछ भी आप पेपर, प्लास्टिक, जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो आप बताइए हम वी आर यूजिंग सच प्रोडक्ट्स बिकॉज दे कैन बी रिसाइकल्ड। गार्डनिंग बच्चे के माइंड में जरूर डालें। एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कैसे एनर्जी को कंजर्व करना है। दीज आर बिग थिंग्स, बट इसका जेनेसिस जो अगर प्री स्कूल में कर दिया जाता है तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी स्मूथ इन द फ्यूचर। एंड environment का ख्याल रखना एक collective responsibility है, and that seed should be sown right in the preschool. So thank you very very much for being there with me for this session, and hope my session was effective. And thank you for all the nice comments that I can see in the chat box. Thanks a lot. We will meet again soon. Thank you very very much.